अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। मैं हूं समीर राज और आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल SRK शो जी। तो व्यूवर्स, पाकिस्तान की अगली जो मुश्किल घड़ी है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पाकिस्तान की सीरीज़, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान की टीम इस वक्त मौजूद है। और गुज़श्ता पिछले एक हफ्ते से जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर खबरें क्रिकेट को लेकर हाईलाइट हुई हुई हैं, या जिस हवाले से स्पेशली एक ही नाम जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया ओवरऑल अगर क्रिकेट की बात की जाए, क्रिकेट फैटर्निटी के अंदर, तो एक ही तज़किरा हमें सुनने को मिलता है पाकिस्तान के अंदर, सलमान बट। अब सलमान बट के ऊपर जी वसीम अकरम साहब जो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर, और कौन नहीं जाता वसीम अकरम साहब को स्विंग के सुल्तान, पूरी दुनिया के माने जाने क्रिकेटर, उन्होंने भी जी अब सलमान बट के ऊपर बात की है। जिस किस्म के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर फैसले हो रहे हैं उनको लेके बात की है, सलमान बट के हवाले से उन्होंने बात की। वो क्या सारा सिलसिला, वो जरा आपको आगे जाके तफसीलन बताते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जी पाकिस्तान के जो जो जितने भी मामला हो रहे क्रिकेट के अंदर, या पाकिस्तान के अंदर जितने भी क्रिकेट को लेके ओहदे दिए गए हैं, या जो भी मामला चले पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के अंदर जो पुअर परफॉर्मेंस थी, उसके बाद एकदम से पाकिस्तान का जो सबसे पहले कप्तानी के मामला थे, बाबर आजम उसको हटाया गया, नए कप्तान बनाए गए टेस्ट के लिए, T20 के लिए, ODI का ज़रा पेंडिंग के अंदर रखा हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान के जो कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर सारी तब्दीलियां की गई, चीफ सेलेक्टर को हटाया गया, इंजमाम लोग तो चलते ही वर्ल्ड कप के अंदर जो कि आप सबको पता है कि वो छोड़ के चले गए थे, इस्तीफा दे दिया। तो उन्होंने पाकिस्तान को चीफ सेलेक्टर भी बनाना था, वहाब रियाज का नाम आया, कामरान अकमल, उसके बाद मोहम्मद हफीज जो कि डायरेक्टर भी है पाकिस्तान की टीम के हेड कोच में। तो सारी चीज़ें निकल के सामने जैसे ही तो आई, उसके साथ एक नाम आया सलमान बट का। सलमान बट को जो कि वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने जी अपने साथ एक ओहदा दिया, जिसके बाद सारी चीज़ें दोबारा से निकल के सामने आई कि जी सलमान बट का नाम पिछले एक हफ्ते से जिस तरह से सलमान बट हाईलाइट में रहा, शायद मैं समझता हूँ कि 2023 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस भी इतना हाईलाइट ना रहा हो, जिस किस्म का जो सलमान बट का मामला पूरी दुनिया के अंदर उजागर हो गया, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर। तो जिस किस्म की इसके ऊपर डिस्कस चली है, इसके ऊपर जो बहस चली, पहले उसको ओहदा देना, फिर उसके बाद उसके ऊपर यू टर्न ले लेना वहाब रियाज का। तो पहली तो बात यह है कि अगर सलमान भट्ट की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि माजी किसी का भी जैसा भी हो, उसके ऊपर माफ़ी तलाफ़ी होनी चाहिए। हमारे माशरे के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर एक शख्स कोई गलती करता है तो उसको झंझोड़ा जाता है, उसको हिलाया जाता है, ये नहीं कहा जाता कि मूव कर दो, छोड़ो, चलो, नहीं, हाँ हाँ इसने की तो की क्यों, और अगर की है तो फिर इसको सजा ही मिलनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि माजी के अंदर बहुत सारे मामला इस तरह के हुए हैं जिसके ऊपर यू टर्न लिए गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी मिसालें, लेकिन मैं यहाँ पे बात करना मुनासिब नहीं समझता उन हवाले से, या उन लोगों का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। हम सबको पता है, ये क्रिकेट को समझने जाने वाले लोग जितने भी, उनको अच्छा बाखूबी तरीके से पता है कि कौन कौन लोग थे जिनको जिनके साथ नाखुशगवार वाक़े आए, फिर उनको माफ़ किया गया, उनको मतलब कि सर का ताज बनाया गया, फिर पूरी दुनिया के अंदर मुतारफ़ करवाया गया। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। लेकिन सलमान बट वाहिद एक पाकिस्तान के अंदर ऐसा नाम रह चुका है कि जब भी उसको किसी किस्म की कोई ऑफर होती है, हालांकि देखिए PSL उसने खेला, डोमेस्टिक पाकिस्तान का खेला है, अराउंड द वर्ल्ड जाके उसने लीगें खेली हुई है, और जो कि ये क्वालिफाई जब वर्ल्ड कप के ICC के हुए तो उसके अंदर भी वो कोचिंग करते हुए हमें नजर आए थे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के अंदर उसको एक ओहदा मिला, तो एक तरह से पूरे पाकिस्तान मीडिया के ऊपर ये सारी चीज़ें निकल के सामने आई कि आखिरकार क्यों जी सलमान बट को ये ओहदा दिया गया, वो फलां है, वो ढींग है, वो ऐसा, उसने ऐसा किया। तो ये मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। या तो आप इसके ऊपर पहले फैसला ना करें, अगर आप फैसला कर लेते तो आपको उसके ऊपर साबित कदम रहना चाहिए, नहीं तो दुनिया के अंदर मजाक बनता। और वैसे भी अगर माजी ये एक दो महीने देखे जाएं, या वर्ल्ड कप के दौरान, या वर्ल्ड कप से पहले, या वर्ल्ड कप के ख़त्म होने के बाद, तो पाकिस्तान की क्रिकेट एक मजाक बन के रह चुकी है। पाकिस्तान के अंदर फैसले ऐसे लिए जाते हैं कि मानो कि पता नहीं कुछ कब कैसे हो जाए किसी को कोई पता नहीं। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी सुबह फैसला लिया जाता है, शाम को यू टर्न कर लिया जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। मतलब कि देखिए कि आप अगर आपके घर का करता धरता ही ऐसा हो, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ही जब चेयरमैन का कोई पता नहीं वो कब आ जाता है, कब चला जाता है, तो उसके नीचे जो सारा तबका होगा उसका तो कुछ नहीं पता चलेगा, वो कब आए, कब जाए, कब किसका कौन आए, किसको क्या मिल जाए, ये कुछ पता नहीं चलता। तो इस हवाले से वसीम अकरम जरा मैदान में निकल के सामने आई हैं। हालांकि जो सलमान बट साहब, उनको अफगानिस्तान की तरफ से भी होता, आप जो कि उनको ऊपर उनको ऑफर हुई है कि आप जी हमारे आ जाएं, जो हमारा जो अगली इंडिया के साथ उनकी अफगानिस्तान की सीरीज़, उनको उन्होंने कहा जी हमारे कैंप के अंदर आप जी आए, हेड कोचिंग के सर फराज जो कि सर अंजाम दे। तो इससे पहले सलमान बट हमें
ये सारी चीज़ें करते हुए नज़र भी आए हैं। हेड कोच के तौर पे उनको देखा गया है, PSL उन्होंने खेला, ये सारी चीज़ें उनके साथ हुई हुई हैं। तो मतलब अगर उनके माजी के अंदर कुछ मामला थे तो उनको मैं समझता हूँ कि ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर एक गलत रिवाज आप कह सकते हैं कि बस एक चीज़ है, उसको पकड़ा तो उसको लंबाई किए चले जाते हैं, उसको मुख्तसर या छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि हमारी बहुत बड़ी फितरत या आदत बन चुकी है पाकिस्तान की। तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि लोगों को अपनी सोच को पॉजिटिव करना चाहिए, अपनी सोच के ऊपर यू टर्न लेना चाहिए कि अगर एक चीज़ है तो उसको लंबा नहीं लेके जाना चाहिए। आखिरकार सलमान बट भी पाकिस्तान का साथ, उसने पाकिस्तान को सर्व किया हुआ। गलती इंसान गलती का पुतला है और गलती इंसान से ही होती है। अगर उससे कुछ हो गया है माजी के अंदर नाखुशगवार, तो आप उसको आगे तक नहीं ले जा सकते। इंसान से गलतियां होती रहती हैं। बरका वसीम अकरम साहब ने खुल्लम खुल्ला कह दिया, उन्होंने कहा ये क्या चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। भाई अगर आप कोई फैसला करते हो, स्पेशली उन्होंने जो यंग वहाब रियाज, आप देखें नहीं, वहाब रियाज को ज़्यादा हाईलाइट किया गया। मैं समझता हूँ कि जैसे वहाब रियाज ने फैसला किया तो वहाब रियाज को उसके ऊपर साबित कदम लेना चाहिए था। ये नहीं करना चाहिए था जी कह दिया तो अब जैसे प्रेशर आया तो उसको पीछे कर लिया, तो ये नहीं होना चाहिए था। तो वसीम अकरम साहब ने इन सबको जो कि डेडिकेट करते हुए स्पेशली मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि भाई आपके लिए ये मुश्किल मराहल है, ठीक है, पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के अंदर गई, आप क्रिकेट खेले टू बी ऑनेस्ट और धड़ल्ले की क्रिकेट खेले बहादुरी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप जो फैसले करते हो आप उसके ऊपर साबित कदम रहा करें। एक फैसला सुबह किया, शाम उसको तब्दील कर दिया, शाम को फैसला किया, सुबह उठ के उसको तब्दील कर दिया, तो ये मत किया करें। जो भी होता है आए जी बिस्मिल्लाह करें, धड़ल्ले के साथ उसका फैसला करें, फेस करें उन सारी चीज़ों को। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। जो आप फैसला कर लेते हो पहले सोचा करो फिर बोला करो। अगर आप पहले सोचने से पहले बोलते हो फिर बाद में सोचते हो, उसके ऊपर यू टर्न लेते हो, तो दुनिया के अंदर आपका मजाक बनता है। तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह कि ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। बरकफ बेस्ट ऑफ द लक सलमान बट मेरे किसी वक्त में बहुत अच्छे फेवरेट प्लेयर हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं तो कभी भी नहीं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब सलमान बट का आगे जाके जो उसके नुकसानात हो रहे वो ना हो। अगर घर के अंदर ही किसी को हम जुटलाते हैं या किसी को हम कमज़ोर दिखाते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर उसका इमेज ख़राब जाता है। उम्मीद करता हूँ कि सबको अच्छे तरीके से इस चीज़ की समझ आ गई होगी और अच्छे फैसलों को सपोर्ट किया करें। फिलहाल अब तक इतना, वीडियो अच्छी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के दबाना न भूलिए ताकि जो नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना ख्याल है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।